एप्पल कंपनी में रहते हुए स्टीव जॉब्स ने नाम के साथ साथ अरबों डॉलर भी कमाए थे। उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति लोरेन को मिली है। करीब 25 अरब डॉलर की संपत्ति की मालकिन लोरेन पावेल 13 जनवरी को भारत पहुंचेंगी। पौष पूर्णिमा पर लोरेन पावेल अन्य वीवीआईपी महिलाओं के साथ प्रथम डुबकी लगाएंगी और संगम की रेती पर कल्पवास भी करेंगी। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में लोरेन पावेल के ठहरने की व्यवस्था की गई है। वो जहां भी जाना चाहते हैं, ही वांट्स टू गो विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस लेंस एंड वो उनका ये जो आइडिया रिलीजियस लेंस का इसलिए कामयाब रहता है बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत है, इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना, हर बंदा ये कहता है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम। से मैच्योर हो जाइए। कब तक आप नफरतों की लड़ाई लड़ते रहेंगे? कब तक आप नफरतों के बीज बोते रहेंगे? एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, फलाना वाजिबुल कत्ल है, फलाना जो है इसकी हुकूमत चली जाए। और भाई किस किस का ठेका लोगे तुम? अपनी हालत बदल लो। कम से कम तब्दीली चाहते हो, अपनी हालत ही बंदा बदल ले, ईमानदारी इखलास अंदर ले आए। आप हिंदू मत एक सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। ये हिंदू मजहब अलग है, हिंदुत्व अलग है बिल्कुल जी। मतलब हिंदुत्व जो है ना, ये तो जो है ये एक बिल्कुल आप समझ लें कि ये सरवारकर ने पहले बात को जो एक नारा लगाया एंड वो समझते हैं, इंडियन समझते हैं कि हमारा जॉब जो है वो ये हमारी सॉफ्ट पावर है, बिकॉज हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम कोई आपको कत्ल गारत की बात नहीं करते, हम कोई जिहाद की बात नहीं करते। जिस तरह मुसलमान है, मुसलमानों का ये है ना कि वो जहां भी गए मसाजिद बनाई, लोगों को कन्वर्ट किया, लोगों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एट टाइम्स ऑफेंड भी होते। जय हिंद दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत के उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला शुरू होने जा रहा है और उसमें जो देशों विदेशों से जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो भी इस महाकुंभ मेले को मतलब देखने के लिए आ रहे हैं। और आपको जानकर ये खुशी की बात है, जानकर अति प्रसन्नता होगी कि एप्पल कंपनी की जो मालिक है, जो ओनर है लोरेन पावेल, वो भी महाकुंभ मेला देखने के लिए भारत में आ रही है। और इसी को लेके पाकिस्तान जला हुआ, क्योंकि वो सनातनी हिंदू है, कट्टर हिंदू है। तो इसी को लेके वीडियो है दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया लोरेन पावेल के बारे में क्या बोल रहा है। और आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरा मजा आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो जहां भी जाना चाहते हैं, ही वांट्स टू गो विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस लेंस एंड वो उनका ये जो आइडिया रिलीजियस लेंस का इसलिए कामयाब रहता है बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत है, इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना, हर बंदा ये कहता है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम एंड वो समझते हैं, इंडियन समझते हैं कि हमारा जॉब जो है वो ये हमारी सॉफ्ट पावर है, बिकॉज हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम कोई आपको कत्ल गारत की बात नहीं करते, हम कोई जिहाद की बात नहीं करते। जिस तरह मुसलमान है, मुसलमानों का ये है ना कि वो जहां भी गए मसाजिद बनाई, लोगों को कन्वर्ट किया, लोगों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एट टाइम्स ऑफेंड भी होते हैं कि जी ये एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन टू दिस डेट इंडिया की तरफ से एक्सपेंशनिज्म ये नहीं आ रही कि वो तबलीग करते हैं या लोगों को कहते हैं कि दे शुड बी हिंदू। वो एक चीज जो मुझे समझ आई है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे करेक्ट कीजिएगा मैसेज बॉक्स के अंदर, आई वुड लव टू रीड दैट। एक तो वो ये कहते हैं घर वापसी करें, कि जो जो हिंदू था वो वापस हिंदू बन जाए, आप जो भी थे लेकिन आप वापस हिंदू बन जाए। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारी जो आबादी है दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी रिलीजियस प्लेसेस को उन मुल्कों में बनाएं जहां पे नहीं थी। सो ये हमारा एक बुनियादी हक है। लेकिन ये उस टाइम सारा कुछ हो रहा है, नरेंद्र मोदी साहब उस टाइम ये सारा कुछ कर रहे हैं जब उनकी पावर जो है एट इट्स पीक है, जब इंडियन डियास्पोरा अराउंड द वर्ल्ड उन्हें ओन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी नरेंद्र मोदी अफ्रीका गए हुए थे, ब्राजील आई थिंक गए हुए थे या पता नहीं कौन से मुल्क गए हुए थे, तो वहां पे जब वो पहुंचे एयरपोर्ट पे तो जो जिसे कहते हैं ना उनको वेलकम किया गया, उनको वेलकम इस अंदाज से किया गया कि वहां पे जो
हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने वाले लोग थे या हिंदू चीज़ों को जो स्टडी करने वाले लोग थे, उन्होंने उनको वेलकम किया, ठीक है। सो एक दैट वाज अ रिलीजियस वेलकम, डिस्पाइट अदर देन उनका जो पॉलिटिकल वेलकम वहाँ की जो हुकूमत ने किया, उनका एक रिलीजियस वेलकम है और वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। इसीलिए अब दुनिया के हर मुल्क में जब वो जाते हैं तो वो बेसिकली इंडियंस ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी, हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहे हैं और हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर रहे। एक तो हम अपने लोगों को हकूक दे रहे हैं कि वो अपनी अब जो है रिलीजियस प्लेस बनाए, बिल्कुल सही बात है, उनका जो हक बनता है कि वो अपनी रिलीजियस प्लेस जो है वो बनाएं, अपना रिलीजियस जो है वो जो बनाना चाहते हैं उनको ये हक मौजूद है और उनको बनाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने जैसे बताया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ही इज इंजेक्टिंग दिस, और उनकी जो पार्टी है, उनके जो लोग हैं, वो बेसिकली अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अपने जो लोग हैं, उनके दिमागों के अंदर इस चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं कि ये काम आज तक कोई नहीं कर सका और ये काम हम कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो शायद हिंदुज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से जो है डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं और वहां पर जो है वो हिंदू टेम्पल्स बनने शुरू हो गए। हो सकता है कि बहुत जल्द हम MBS से भी सुने और सऊदीया में भी जो है हिंदू टेम्पल जो है वो बनने के लिए तैयार हो जाए। और ये भी क्रेडिट खैर बहुत से लोग पीएम मोदी को दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन कंट्रीज को भी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और ऐसा करना ही चाहिए। और अब एक बार फिर जो बात की गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेम्पल बना लेगा, UAE ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं, अमेरिका, कनाडा और कई जगह पर यूरोप में सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि जो लोग हमें देखने सुनने आते हैं डेफिनेटली बहुत नॉलेज रखते हैं और वो ये सब जानते ही है कि पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बना था। और वो 2 नेशन थ्योरी क्या थी कि जी हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद हमने जो है वो ये पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। जो हम लोग कहते हैं ना कि जी हम भी आजादी का दिन मना रहे, हम आजादी का दिन नहीं मना रहे, हमें जो है वो क्रिएट किया गया था। एनीवे, तो अब मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि जी क्योंकि यहाँ पर हिंदू टेम्पल जो है वो कैसे बनाए जा सकते हैं। आपने देखा था इस्लामाबाद में कुछ साल पहले, 2 या 2.5 साल पहले इस्लामाबाद में एक जगह पे कहा गया कि जी यहाँ पर हिंदू टेम्पल बनेगा। उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां पर उस जमीन पे आजान दी जाने लगी और कहा जाने लगा कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल नहीं बन सकता। पाकिस्तान में किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को या किसी और फेथ के लोगों, दोस्तों आपने देखा होगा कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो है ना वो लॉरेन पावेल के पीछे पड़ी हुई है कि वो भारत क्यों आ रही है। और लॉरेन पावेल नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से 30,000 से भी ज्यादा जो महाकुंभ मेला देखने के लिए विदेशी जमीन से आ रहे हैं लोग। और ये एक अच्छी बात है भारत के लिए भी। और आपको बता दें महाकुंभ मेला जो है ना उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।